हमारे साथ इस वक्त हैं कुलदीप बिश्नोई जी, जिनके एक वोट की वजह से अजय माकन राज्यसभा तक नहीं पहुंच पाए। क्या कारण रहा सर? अंतरात्मा की आवाज सुनी आपने? या बिल्कुल अंतरात्मा के हिसाब से मैंने वोट दिया था और मेरा वोट अजय माकन जी के खिलाफ नहीं था। अजय माकन मेरे 18 साल पुराने मित्र हैं और वोट डालते वक्त मुझे तकलीफ भी हो रही थी। वो 30 सेकंड मेरे लिए बहुत मुश्किल थे जब मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया, जब मैंने अपने मित्र के खिलाफ वोट दिया, लेकिन अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट दिया क्योंकि मैं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। और दूसरा मेरा वोट था जो कांग्रेस ने गलत फैसला किया हरियाणा का मैं प्रधान गलत बना के, उसके खिलाफ कार्यकर्ताओं की मांग थी, चाहे वो कार्यकर्ता मेरे साथ था या मेरे खिलाफ भी था। उनके मुझे मैसेज है, कुलदीप जी ये फैसला गलत है, कम से कम आप तो हमारी आवाज़ बनिए। तो उनकी आवाज़ बन के मैंने वोट खिलाफ दिया। ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों के बीच में ऐसी क्या बात कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ आप नहीं खड़े हो सकते, वो आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, उनके कहने पे आपने वोट नहीं दिया? क्योंकि देखिए, कांग्रेस जो है बिखरी हुई है कई स्टेट्स में। मैं हरियाणा की बात स्पेसिफिकली करूं कि अगर आप लोग साथ में अगर होते तो कहीं ना कहीं एक सीट, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आपका होता अंदर। निसंदेह, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो वर्किंग है उसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। एक तो पुत्र मोह में बहुत ज़्यादा हैं और धृतराष्ट्र कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने बेटे को आगे लाने के लिए कांग्रेस को इतना गलत फैसला ये उदय भान का करवाया। अपने बेटे के जितने भी दुश्मन उसको लगते थे आगे बन सकते हैं, चाहे वो आनंद सिंह डांगी जी थे, चाहे वो कादियान जी थे, चाहे वो गीता बुक्कल थी, उन सबको इन्होंने ख़त्म करने का काम किया। तो चाहे कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हो जाए, मेरे बेटे का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो उस टाइप की पॉलिसीज़ के मैं खिलाफ हूँ। जब इनकी सत्ता थी तब भी इन्होंने एक इलाके में काम किया सिर्फ, और जात पात की पॉलिटिक्स करते हैं। तो मैं छत्तीस बिरादरी की पॉलिटिक्स करता हूँ, तो इस टाइप की थिंकिंग की वजह से हमारा थॉट प्रोसेस नहीं मिलता। तो लेकिन ये बात तो राहुल गांधी को पता होनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ, आप कोशिश भी करते राहुल गांधी से मिलने की, क्यों नहीं मुलाकात हो पाई? राहुल गांधी जी के सामने भी ये बात हुई थी, सब नेता बैठे हुए थे। ये आपको जो मैंने बात बताई उनके सामने ही मैंने बात की थी कि भाई आपने हुड्डा साहब को बहुत बार ट्राई कर लिया, आपने इनको 3 बार फ्री हैंड दिया, तीनों बार ये बुरी तरह फेल हुए। 2009 के अंदर सरकार नहीं बना पाए, फ्री हैंड दिया। 2014 में सरकार नहीं बना पाए, 2019 में नहीं बना पाए। तो एक बार मेजोरिटी नहीं बना पाए, 2 बार सरकार नहीं बना पाए। तो मैंने कहा और कितनी बार कोशिश करोगे? लोग नहीं पसंद करते हैं इनको, इनके नाम से वोट नहीं पड़ता है। कुछ एक दो इलाकों में इनके नाम पे वोट पड़ता है, तो बार बार कितनी बार ट्राई करोगे आप? 30 सेकंड कैसे गुजरे आपके? आपने कहा वो 30 सेकंड जो है वो एक कहते हैं डिसाइसिव 30 सेकंड, वो थे, कैसे गुजरे? वो मेरी लाइफ के सबसे टफेस्ट 30 सेकंड से मैंने कहा कि अजय माकन जी अच्छे नेता हैं और मेरे मित्र भी हैं, उनके खिलाफ वोट डालना, और हमेशा से हम क्योंकि कांग्रेस में रहे हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोट डालना बहुत हिम्मत चाहिए। तो वो 30 सेकंड बहुत मुश्किल थे मेरे लिए। राहुल गांधी का भी कहीं ना कहीं फेलियर है कि वो मैनेज नहीं कर पाए चीज़ों को। बिल्कुल, मैं राहुल गांधी जी को भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ इसके लिए कि भाई एक अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का जो मैटर करता है, या जो जैसे मैंने कहा 32 विधानसभा और 7 लोकसभा में राजस्थान में बिश्नोई वोट है, जिनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा पिताजी पे रहा, मुझ पे भी रहा, उनका मैं संरक्षक हूँ। उन पे भी काफ़ी हद तक मैं डैमेज कांग्रेस को या फ़ायदा या नुकसान कर सकता हूँ। हरियाणा के अंदर भी 78% लोग मेरे साथ हैं अगर हम बात करें। हालांकि मैं जात पात विश्वास नहीं करता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को 1 महीने तक आप नहीं मिलेंगे। आपकी बात क्यों नहीं सुनी गई? क्या कान के कच्चे हैं राहुल गांधी? ये कान के कच्चे तो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि उन्होंने वादा किया था और वादा पूरा नहीं हुआ। हो सकता है कि उनको लगा होगा कि मैं वादा आपको किया गया था? कि पहले वादा किया था, अशोक तंवर जी प्रधान थे, मुझे ये कहा गया था कि अशोक तंवर को जब हटाएंगे तो आपको वो बनाएंगे नवंबर 2018 में। तो 18 में उनके बाद 19 में उन्होंने शैलजा जी को बना दिया। तब भी उनसे मिला, मैं लड़ा उनसे कि भाई आपने मुझसे वादा किया। तो उन्होंने कहा जी कि भाई मैं, ये मेरी मदर का फैसला है, मेरा नहीं है, और शैलजा जी के जब टेन्योर पूरा होगा या हटेंगी तब मैं आपको बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। कांग्रेस का फ्यूचर आप क्या देखते हैं हरियाणा की अगर हम बात करें तो? एज ऑफ नाउ तो 3, 4 और 5 नंबर पे, मतलब फर्स्ट सेकंड में नहीं है। आपका फ्यूचर? मेरा फ्यूचर तो जनता तय करेगी। बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, जैसा मैं कार्यकर्ताओं के कहने पर चलता हूँ, हमेशा से आदत है मेरी। तो अभी मेरी राजस्थान के, हरियाणा के कार्यकर्ताओं से लगातार आज 6वां दिन है, 7वां दिन है, मीटिंग चल रही है, और उनकी राय मैं ले रहा हूँ, अलग अलग इलाके वाइज भी और इंडिविजुअल भी, जो मैं समझता हूँ मैटर करते हैं। तो तकरीबन लोग आ लिए, 2 दिन और मैं सुनूंगा इनकी बात, उसके बाद मैं अपना फैसला अनाउंस करूंगा। अब तक जो आपने सुना उससे क्या निकल के बात निकल, क्योंकि सर मेजोरिटी की बात आपने सुनी है अपने कार्यकर्ताओं की। देखिए, अभी मैं नहीं इसको बता पाऊंगी, जो लोग और अगले 2 दिन आने हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे मेरी स्टेटमेंट से। तो क्या मैंने मेरिट पे और सही फैसला करना है। क्या आप हरियाणा के मुख्यमंत्री के काम से खुश हैं? खट्टर साहब अच्छे नेता हैं और वर्किंग अच्छी है उनकी, अच्छे काम करते हैं। वहाँ पे कार्यकर्ता की पूछ होती है, आप मानते हैं?
ये मैं अभी नहीं बता सकता कि मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन वो काम ठीक है उनका, क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं उनके पास 2 बार गया और इतने मुश्किल काम लेके गया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के और हरियाणा के भी। तो उन्होंने विपक्ष का नेता होते हुए कि भाई कुलदीप बिश्नोई डैमेज कर सकता है मुझे बहुत, क्योंकि तब तो वोटिंग हुई नहीं थी ये वाली, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे काम किए, इसका मतलब दिल बड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि काम ठीक है उनका, विपक्ष में होते हुए मेरे काम किए। राहुल गांधी को आप क्या सलाह देने चाहेंगे? राहुल गांधी जी को मैं ये कहूँगा, एक तो उनकी कार्य प्रणाली को बदलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एक तो वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो या तो कभी चुनाव जीते नहीं, या चुनाव कभी लड़ा नहीं, या चुनाव कभी 15-20 साल पहले जीता होगा, या बार बार हार रहे हैं। ऐसे लोगों से आप राय लोगे तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? दूसरा, उनको हर हालत के अंदर मिलने का ओपन करना पड़ेगा। यानी जैसे मैं सुबह बैठ जाता हूँ यहाँ पे, शाम तक मिलता हूँ लोगों से, तो तभी हम बार बार चुनाव जीत रहे हैं कि भाई आपको लोगों को, नेताओं को और आम कार्यकर्ताओं को भी खुला मिलना पड़ेगा। कुलदीप जी, ये शिकायत सिर्फ आपकी नहीं है, शिकायत हमने और भी कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सुनी है। इसमें कहते हैं कि राहुल गांधी मिलते नहीं है। कैसे पार्टी ऐसे आगे बढ़े? क्योंकि अब आप तो पार्टी के एक बड़े, वो एक टॉप लीडरशिप में आप आते थे, लेकिन अब आपको उन्होंने कहा कि आप मत रहिए, आपको हटा दिया गया। अब आप एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसे चलता रहेगा? कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, अगर यही चलता रहा तो कांग्रेस हैज नो फ्यूचर। जैसे मैंने अभी कहा, कांग्रेस सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ गई है कि एक के बाद एक गलत फैसले करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक स्टेट छूटते जा रहे हैं, एक के बाद अच्छे कदावर नेता भी छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि कार्य प्रणाली ठीक नहीं है।